जेंट पिज्जा हेलीकॉप्टर डिलीवरी। एक गांव में जादूलाल नाम का एक जादूगर रहता था। वो बड़े अजीब अजीब मंत्र तंत्र करता रहता था। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। उसका विश्वास करके जो कोई आता ये उसे ठगता था। एक बार एक व्यक्ति से ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी समस्या क्या है। ये लो, इस मंत्रवश नींबुओं को अपने सिर के नीचे रख के सो जाओ, तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी बेटा। फिर उसने जो पैसे दिए वो उसने ले लिया। एक बार गांव वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में उसका सिर मुंडवाकर सरपंच ने, क्यों रे नीच कमीने, अंधविश्वास के नाम पर भोले भाले गांव वालों को ठगते हो। फिर कभी इस गांव में तुमने पांव रखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा, खबरदार, दफा हो जाओ यहां से। कमबख्त कहकर उसे फटकारा। वो गुस्से में जंगल में जा रहा था कि उसके सामने एक बड़ा बाघ आया। वो बाघ, हा, 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 हा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे जंगल में ही बिना डरे पहुंच गए, मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें यहीं चबा जाऊंगा कहकर ठहाका लगाया। हाय रे, ये क्या बाघ महाशय, आप इतने बड़े पहाड़ की तरह हैं। आप जैसे बाघ को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे खाने से आपकी भूख कहाँ मिटने वाली है। अगर मेरी बात मानेंगे तो आपको हर रोज भिन्न भिन्न किस्म के भोजन मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या बक रहे हो? हर रोज अगर भोजन अपने आप मिल जाए तो मजा आ जाए, शिकार करके थकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम्हारा प्लान अच्छा लगा तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बताओ वो क्या है। इस तरह उसने अपना सारा प्लान बाघ को समझाया। बाद में बाघ पर सवार होकर वो गांव में आया। उसे देखकर लोग थर थर कांपने लगे। क्यों, ऐसे क्यों कांप रहे हो? कहते थे ना कि मैंने गांव में कदम रखा तो मेरे जान ले लोगे। अब आओ, जिस मर्द में दम है। क्यों, सोच क्या रहे हो? आओ, कम ऑन। जादूलाल, गलती हो गई, हमें कुछ ना करो। गांव की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, हमारी जान बख्श दो कहकर हाथ जोड़ने लगा। अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। अब ठीक है, अब से तुम लोग मेरे लिए और मेरे बाघ के लिए 3 वक्त का खाना भेजना होगा। उसमें कोई आनाकानी की तो सारे गांव को तबाह करके रख दूंगा, खबरदार। बाद में वो बाघ पर बैठकर वहां से चला गया। गांव वालों, देखा उस कमीने को, अब से हर रोज उसे खाना भेजना ही होगा। पर यदि हम गए तो वो बाघ हमें खा जाने का खतरा है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है कहकर अपना उपाय बताया। इस तरह उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया। उस हेलीकॉप्टर द्वारा हर रोज भोजन भेजने लगे। कभी बैल, कभी बकरे, कभी मुर्गी भेजने लगे। जादूलाल उसे पकाता था और फिर दोनों मजे से उसे खाते थे। एक दिन जादूलाल, हे भगवान, हर रोज इसे पकाकर खिलाना मुझसे नहीं होता, कोई और तरकीब सोचना होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर बाघ से, बाघ महाशय, आप मेरे हाथ का खाना खाकर ऊब गए होंगे, वैसे भी वो हमें भेजें और फिर हम उसे पकाएं, ये क्या बात हुई? उन्हीं को पकाकर भेजने के लिए कहते हैं, यही ठीक होगा। ये उपाय बढ़िया है जादूलाल, हमारे खाने का स्वाद नहीं है, ये प्लान अच्छा है, ऐसा ही करो। फिर जादूलाल गांव में जाकर, अब से तुम लोग चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी वगैरह भेजो, जब जब पिज्जा और बर्गर भी भेजा करो। कोई गड़बड़ किया तो समझो सब खत्म कहकर चेतावनी देकर वहां से चला गया। यूं हर रोज हेलीकॉप्टर द्वारा चिकन बिरयानी की हांडी और मटन बिरयानी की हांडी भेजने लगे। एक दिन उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला युवक, गांव वालों, कब तक ये अन्याय आप सहते रहेंगे? अगर आप अनुमति दें तो मेरे पास एक उपाय है कहकर उसने अपना प्लान का विवरण दिया। बाद में गांव वालों ने मिलकर एक विशाल लोहे का सिक्का तैयार किया, उसे पिज्जा का रंग दिया। उस जेंट पिज्जा को लेकर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। बाघ ने नीचे से देखकर
ये क्या चीज है, बड़ा विचित्र है। उसे पिज्जा कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। अमेरिका, यूरोप वगैरह में इसे बहुत पसंद करते हैं। एक बार खाओगे तो फिर वही मांगोगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर आया तो उस पिज्जा को छोड़ दिया। बस वो दोनों उसके नीचे दब गए। गांव वाले उस मुसीबत से छुटकारा पाने की खुशी में नाचने लगे और फिर उस युवक को हार पहनाकर उसका सम्मान किया। कार मैकेनिक। एक गांव में एक कार मैकेनिक के पास वसुंधरा नाम की लड़की अपने स्कूटी पर आई। वहाँ छोटू से, कहाँ है रे तेरा बॉस, किस कार के नीचे है? छोटू ने एक कार की ओर इशारा किया। वसुंधरा ने उस कार के बोनट पर मारा। बोनट को खोलकर अरविंद बाहर आया। कार के बोनट के अंदर से घुसकर रिपेयर कर रहे हो क्या? हाँ, जरूरत पड़ी तो साइलेंसर के अंदर भी घुसूंगा। यही तो अपन का स्टाइल है, इसीलिए तो अपने पास कारों की लाइन लगी रहती है। मैं मानती हूँ कि तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, पर वहाँ मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पहले उसके बारे में सोचो। तो तुमने मेरे बारे में नहीं बताया? बताया तो जूते पड़ेंगे। वो कहते हैं कि मेरी शादी एक डॉक्टर से ही होगी। पर तुम्हारे फैमिली में तो कोई डॉक्टर है नहीं। हमारे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका दामाद एक डॉक्टर हो और वो गांव में क्लिनिक खोले। तब तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं कारों की बीमारी का इलाज करता हूँ ना। मैं तुम्हारे पिताजी को मैनेज करता हूँ, तुम चिंता ना करो। कुछ दिनों बाद वसुंधरा के पिताजी गोलूचंद, बेटे तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। कहते हैं कि लड़का ने MBBS, MD, FRCS, ABCD XYZ की पढ़ाई की है। वो अब लड़की देखने आ रहा है। तुम तैयार हो जाओ बेटे। कुछ देर बाद अरविंद और छोटू उसके घर आए। उसे देखकर वसुंधरा चौंक गई। अरविंद ने उसे चुप रहो का इशारा किया। बेटा, तुम्हारे जैसे बड़ा डॉक्टर मेरी बेटी देखने आ रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी बेटी तुम्हें अच्छी लगी तो मानो मैं धन्य हो गया। अरविंद वसुंधरा को देखकर, आपकी बेटी का इंजन और बाकी पुर्जे अच्छे कंडीशन में है ना? ये इंजन क्या है बेटा? वो वही मैं पूछ रहा था कि वो सेहतमंद है ना? मेरी बेटी तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है। तो ठीक है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। बहुत खुशी हुई बेटा। मैं तुरंत शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। कहते हुए पास खड़े नौकर से, सुन, अपने गांव में बहुत दिनों बाद एक डॉक्टर आया है। अपने गांव में जितने बीमार हैं सबको बुला लो। उनसे कहना कि गोलूचंद के होने वाला दामाद उनका इलाज करेगा। अरविंद और वसुंधरा परेशान हो गए। कुछ देर बाद घर के बाहर कुछ मरीज आए। एक अरविंद से, डॉक्टर साहब, मुझे कल से लूज मोशन हो रहा है। अच्छा, यानी चासिस में ऑयल लीकेज है। तुम्हें तुरंत ऑयल सील डालना होगा। ऑयल सील क्या है डॉक्टर साहब? अरे वही ऑयल सीड यानी डायपर्स। तुम्हारे मोशंस कम होने तक डायपर लगा कर जाया करो। वो परेशान हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे सिर दर्द से फटा जा रहा है। यानी इंजन बहुत गर्म हो गया है। 2 लीटर कूलेंट डाला तो ठीक हो जाएगा। क्या इंजन और क्या कूलेंट डॉक्टर साहब? अरे यार, वही इंजन यानी सिर, कूलेंट यानी छाछ। तुम 2 लीटर छाछ पियो तो सिर दर्द गायब। ये क्या, ये मैकेनिक की भाषा क्यों बोल रहा है? यूं उसने सोचा। दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर साहब। अरे बोनट खोलो, कहा। उसे समझ में नहीं आया तो वो देखने लगा। अरे बोनट यानी मुंह, अपना मुंह खोलो। उसने मुंह खोला। क्लच प्लेट बाहर निकालो। अरे जीभ निकालो, जीभ। छोटू, 5 नंबर का स्पैनर और पेचकस लाना। बाप रे, मैं दांत नहीं निकलवाऊंगा, कहकर वहां से भाग गया। गोलूचंद का शक और बढ़ा। वसुंधरा ने सिर पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। अरविंद उसे देखकर, ताऊ जी, आपके शॉक एब्जॉर्बर्स घिस गए हैं। वैसे आपका मॉडल कौन सा है? मॉडल क्या है बेटा?
मॉडल यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 1948 है बेटा। 1948 का मॉडल यानी रीबोर करना पड़ेगा। पार्ट्स बदलने का भी कोई फायदा नहीं है। अब तो आपको शेड में ही लेटे रहना होगा। ये रीबोर क्या है बेटा और शेड क्या है? अरे वही, आपकी उम्र हो गई है, मैंने कहा बेड में ही पड़ा रहना ठीक होगा आपके लिए। गोलूचंद का शक यकीन में बदलने लगा। तभी उस गांव का सरपंच वहां आया। उसने अरविंद को देखकर, अरे तुम पड़ोसी गांव के कार मैकेनिक हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तब अरविंद दुविधा में पड़ गया। मैं समझ गया था। क्यों रे, इंजन गर्म हो गया, शॉक एब्जॉर्बर घिस गए। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि डॉक्टर कहकर झूठ बोलकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते थे? मारो इसे। तब वसुंधरा, ठहरिए पिताजी, हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये डॉक्टर नहीं है तो क्या, बहुत बढ़िया मैकेनिक है, बहुत अच्छा आदमी है। अब चाहे डॉक्टर लाए या साइंटिस्ट, मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। गोलूचंद हैरान होकर, तो तुम दोनों ने मिलकर ही ये नाटक किया है? ठीक है, तुम दोनों की यही मर्जी, तो मैं क्या करूं? तुम दोनों शादी कर लो। अरविंद और वसुंधरा बहुत खुश हुए।